सोचिए, जिस मसीहा का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हो वही आपकी सबसे बड़ी तबाही का कारण बन जाए। 28 फरवरी को जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ महाजंग छेड़ी थी, तो उन्होंने दुनिया के सामने खुद को ईरानी जनता का तारणहार बताया था। दावा किया गया था कि अमेरिका ईरान के लोगों को एक क्रूर तानाशाही से हमेशा के लिए आजादी दिलाएगा। लेकिन आज जंग के 23 दिन बाद जमीन पर तस्वीर बिल्कुल उलट है। जिन लोगों को आजाद कराने का सपना दिखाया गया था, आज अमेरिकी मिसाइलें उन्हीं बेगुनाहों की जान ले रही हैं। ईरान की सड़कों पे आज खौफ का सन्नाटा पसरा हुआ है। जंग के पहले ही दिन तेहरान में लड़कियों के एक स्कूल पर जो टॉमहॉक मिसाइल गिरी, उसने 175 मासूम बच्चियों की जान ले ली। दक्षिणी ईरान के एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में वॉलीबॉल खेल रही 20 से ज्यादा लड़कियां अमेरिकी बमबारी का शिकार हो गई। तेहरान के मशहूर गांधी अस्पताल को मलबे में तब्दील कर दिया गया। इस भयानक युद्ध में अब तक ईरान में 1500 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। लेबनान में भी 1000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। इजराइल और अमेरिका के सैनिकों की भी जान गई है। और अब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का नया अल्टीमेटम दिया है। धमकी दी गई है कि अगर हॉर्मुज का समुद्री रास्ता नहीं खुला तो अमेरिका ईरान के सभी पावर प्लांट्स और बुनियादी ढांचे को पूरी तरह तबाह कर देगा। इससे ईरान की वो विद्रोही जनता सेहर उठी है जो अब तक खुलेआम अमेरिका का समर्थन कर रही थी। ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी, जो खुद दशकों से इस इस्लामिक शासन का खात्मा चाहते हैं, आज वो भी ट्रंप के इस अंधाधुंध हमले से पूरी तरह घबरा गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से एक भावुक अपील की है। प्रिंस ने साफ कहा है कि अमेरिका की लड़ाई ईरान के सिस्टम से है, वहां की आम जनता से नहीं। उन्होंने चेतावनी दी है कि ईरान के बुनियादी ढांचे को बर्बाद मत कीजिए, क्योंकि जब ये सिस्टम खत्म होगा तो ईरान के लोगों को अपना मुल्क दोबारा खड़ा करने के लिए इसी इंफ्रास्ट्रक्चर की सख्त जरूरत होगी। अमेरिकी खुफिया विभाग खुद मान रहा है कि इतना खौफनाक खून खराबा होने के बावजूद ईरान का सिस्टम अभी गिरने वाला नहीं है। लेकिन इस युद्ध की भयंकर आग सिर्फ मिडिल ईस्ट में ही नहीं धधक रही, बल्कि खुद अमेरिका के अंदर भी डोनाल्ड ट्रंप के लिए भारी मुसीबतें खड़ी हो गई है। अमेरिकी जनता बुरी तरह डरी हुई है कि इस लंबी जंग से वहां पेट्रोल और गैस के दाम आसमान छूने लगेंगे और देश में भयंकर मंदी आ जाएगी। लगातार बढ़ते दामों ने अमेरिकी मिडिल क्लास की कमर तोड़ दी है। सबसे बड़ा झटका तो ट्रंप को उनकी अपनी ही टीम से लगा। अमेरिका के आतंक निरोधी दस्ते के चीफ जो कैंट ने ट्रंप के इस विनाशकारी फैसले के खिलाफ अपने पद से सीधा इस्तीफा दे दिया। जो कैंट अब मीडिया में खुलेआम ट्रंप का विरोध कर रहे हैं, और तो और वो ट्रंप के सबसे बड़े मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वोट बैंक को ही इस जंग के खिलाफ सड़कों पे लामबंद करने में जुट गए हैं। सवाल ये है कि क्या ट्रंप इस महायुद्ध के चक्रव्यूह में खुद ही बुरी तरह घिर चुके हैं?